सिंध हुकूमत के एहतजाज पर वफाकी हुकूमत झुक गई। वफाका CNG स्टेशन को गैस की फराहमी का ऐलान। कराची में वफाकी वजीर पेट्रोलियम गुलाम सरवर की ज़ेर सदारत इजलास। वज़ीर आला सिंध की भी शिरकत। वफाकी वजीर उमर अयूब की वज़ीर आला सिंध से मुलाकात। गैस बहरान पर मुशावरत। मुराद अली शाह ने गैस न मिलने के बाद सनती यूनिट्स बंद, हजारों मजदूर बेरोजगार हो गए। दयानतदारी के साथ वो सिंध के मसले को हल करने की कोशिश करेंगे। हम पुरुमीद हैं कि जिस भरपूर तरीके से सिंध के वज़ीर आला ने सिंध का मुकदमा लड़ा, वफाकी वज़ीर उसी भरपूर तरीके से पॉजिटिवली रिस्पॉन्स देगी और सिंध की आवाम को एक अच्छी खुशखबरी दोपहर में मिलेगी। वज़ीर आला सिंध के मशीन मुर्तजा वहाब का कहना है, जो सुबह गैस पैदा करता है पहला हक भी उसी का है। वज़ीर आला सिंध ने सिंध की आवाम का केस भरपूर लड़ा। वफाकी वजीर ने मसला हल कराने की यकीन दहानी कराई है। इम्तियाज शेख ने कहा, एहतजाज मौखर करने का फैसला पार्टी करेगी। गैस बहाली का फैसला होगा, मगर अवाम को करना पड़ेगा मजीद एक रोज का इंतजार। CNG कल मिलेगी। एसोसिएशन का एलामिया। पब्लिक ट्रांसपोर्ट न होने पर शहरियों की मुश्किलात बरकरार। वजीर खजाना असद उमर गैस बहरान पर काबू पाने के लिए कतर रवाना। दोहा इक्तिसादी फोरम में शिरकत करेंगे। कतरी हुकाम से मुलाकात होगी। माइशत की बेहतरी के लिए भी बातचीत करेंगे। कफायत शार वजीर आजम का पेशावर एयरपोर्ट से गवर्नर हाउस तक हेलीकॉप्टर पर सफर। इमरान खान ने बेघरों के लिए शेल्टर होम का इफ्तिताह किया। गवर्नर और वजीर आला से मुलाकात। गुजारिश करना चाहते हैं कि बराए करम उनका प्रोडक्शन ऑर्डर अभी जारी करके हमें शुक्रिया का मौका दें। आप जनाब साद रफीक साहब के प्रोडक्शन ऑर्डर जारी करेंगे ताकि वो इस हाउस में आकर अपने कॉन्स्टिट्यूएंसी की, अपने हल्का की जो है वो नुमाइंदगी कर सकें। The House is adjourned to meet again on Monday, the 17th December at 4 p.m. ख्वाजा साद रफीक के प्रोडक्शन ऑर्डर जारी न करने पर अपोजिशन दूसरे रोज भी कौमी असम्बली से वॉकआउट कर गई। हुकूमती इत्तेहादी अख्तर मेंगल ने भी इजहार यकजहती करते हुए वॉकआउट किया। सेनेट से भी मुस्लिम लीग नून का वॉकआउट। पीर साबर शाह के खिलाफ नैब कार्रवाइयों पर राजा जफर उल हक का शदीद एहतजाज। तो एक खुशाइंद बात है कि चले 100 दिन बाद इनको समझ आ गई कि अपना जो है ना इस तरह पार्लियामेंट की जो कार्रवाई है नहीं चल सकती है। ख्वाजा सलमान रफ़ीक साहब जो हमारे MPA हैं, एक बहुत मेहनती इंसान हैं, उनके प्रोडक्शन ऑर्डर जो हैं वो फिलफौर जारी किए जाने चाहिए। शहबाज शरीफ को चेयरमैन पब्लिक अकाउंट्स कमेटी बनाने का फैसला खुशाइंद है। हुकूमत को 100 रोज बाद समझ आ ही गई। हमजा शहबाज शरीफ का कहना है कि सलमान रफी के प्रोडक्शन ऑर्डर जारी करने चाहिए। अगर पंजाब असेंबली में प्रोडक्शन ऑर्डर्स के रूल्स नहीं तो बनने चाहिए। जिसके खिलाफ रेफरेंस दायर हुआ है या रेफरेंस अभी दायर नहीं भी हुआ, जिसके खिलाफ कार्रवाई हो रही है, उसको गिरफ्तार करना ज़रूरी है तो वो गिरफ्तार कर सकते हैं। तो हमजा शहबाज साहब का भी जब वो ज़रूरी समझेंगे, असल जो लुट मार का जनाब सरगना थे वो ख्वाजा साद रफ़ीक साहब और ख्वाजा सलमान रफ़ीक साहब हैं। इसी तरीके से हमजा शहबाज साहब को भी पता है कि देर आए दुरुस्त आए के मज़दार किसी न किसी टाइम उन्होंने पकड़े जाना है और कुड़की में आ जाना है उन्होंने कानून की। तो इसी वजह से वो चोर दरवाजे से भाग रहे थे पतली गली से। वज़ीर इत्तलात पंजाब की पेशगोई या पेशगी इत्तला। फयाज अल हसन चौहान का कहना है, नैब हमजा शहबाज को गिरफ्तार कर सकता है, जब जरूरी समझेगा पकड़ लेगा। हमजा शहबाज पतली गली से रात के अंधेरे में फरार हो रहे थे। ख्वाजा बरादरान लूट मार के इल्जाम में पकड़े गए। शालीमार बाग में सैर करने नहीं आए कि नैब आपकी तड़ियां बर्दाश्त करे। जब मोनसलाई साहब बंद थे तो अगर यही वज़ीर आला साहब जिनको आज सलमान रफ़ीक की दफ़ा
जो है वो तकलीफ़ हो रही है, या अपनी दफ़ा जब उनको बुलाया जाता है असम्बली में, नेशनल असम्बली में, वो अगर जो यहाँ के वज़ीर आला थे, अगर उस दिन इस बात का ख्याल करते कि जो भी MPA है, जो इलेक्टेड मुंतखब नुमाइंदा है, उसकी कम से कम इतना इस्तेहकाक होना चाहिए कि उसको इजलास के लिए जो है वो प्रोडक्शन ऑर्डर जो है वो स्पीकर जारी करे। ऐसा कोई रूल ही नहीं बनाया गया। मोनस इलाही की गिरफ्तारी पर खामोश रहने वालों को सलमान रफीक की गिरफ्तारी पर तकलीफ हो रही है। स्पीकर पंजाब असम्बली को प्रोडक्शन ऑर्डर जारी करने का इख्तियार ही नहीं दिया गया था। मकाफात अमल है, नैब कवानीन जिनके लिए बनाए थे वो बाहर हैं और जिन्होंने बनाए थे वो अंदर हैं। पंजाब के सीनियर वजीर अब्दुल अलीम खान की मीडिया से गुफ्तगू। बड़े बढ़ चढ़कर बोलते हैं। नून लीगी रहनुमा राना सनाउल्लाह का भी नैब में खाता खुल गया। नैब लाहौर ने तहकीकात के लिए चेयरमैन नैब से इजाजत मांग ली। फैसलाबाद में अंडरपास की तामीर में भी बेजाब्तगी का इल्जाम। एहतसाब अदालत में फ्लैगशिप रेफरेंस की समाअत। नवाज शरीफ ने हसन नवाज की बरतानिया में जायदाद की नई दस्तावेजात पेश कर दी। सुप्रीम कोर्ट के फैसले में कहीं नहीं लिखा गया कि नवाज शरीफ ने झूठ बोला। ख्वाजा हारिस के दलाइल पीर तक दलाइल मुकम्मल करने की यकीन दहानी। केस तो है कि पैसा खानदान के अफराद के दरमियान घूमता रहा। जज अरशद मलिक के रिमार्क्स। सुप्रीम कोर्ट का लाहौर में भी बिलबोर्ड्स 3 महीने में हटाने का हुक्म। बिलबोर्ड्स हटाने के फैसले के खिलाफ नजरसानी अपील मुस्तरद। हमने कहा था कराची वाला हुक्म सारे मुल्क पर लागू होगा। कराची में बिलबोर्ड्स उतारने से शहर खूबसूरत हो गया। दुनिया में कहीं नहीं होता कि बिलबोर्ड्स पुलों पर लगे हों या हादसात का बायस बनते हैं। मेरे एक जानने वाले भी बिलबोर्ड गिरने से वफात पा गए। चीफ जस्टिस के रिमार्क्स। सरकारी इश्तहार केस में सुप्रीम कोर्ट का वजीर दिफा परवेज खट्टर को 10 रोज में 13,65,000 रुपए जमा कराने का हुक्म। वजीर दिफा अपनी जेब से रकम अदा करेंगे। एडिशनल एडवोकेट जनरल खैबर पख्तूनख्वा की यकीन दहानी। बलूचिस्तान में पानी के बहरान पर सुप्रीम कोर्ट ने 2 रुकनी कमीशन बना दिया। सुप्रीम कोर्ट बार के सदर अमानुल्लाह सरबराह मुकर्रर। 2 हफ्तों में रिपोर्ट तलब। 1 माह में भागनाड़ी में आरओ प्लांट नस्ब करने का हुक्म। तालाब से गधों पर पानी ले जाया जाता है। लोगों को जहर पिलाया जा रहा है। कम से कम तालाब का पानी ही साफ कर दें। वज़ीर आला को तलब करेंगे। पूरी काबीना को बुलाना पड़ा तो बुलाएंगे। चीफ जस्टिस के रिमार्क्स। मालम जब्बा आराजी केस में सेनेटर मोहसिन अजीज की नैब खैबर पख्तूनख्वा में पेशी। सवालनामा दे दिया गया। नैब ने वजीर आला खैबर पख्तूनख्वा महमूद खान को भी 17 दिसंबर को तलब कर रखा है। सऊदी बेल आउट पैकेज की दूसरी किस्त मिल गई। मजीद $1 अरब पाकिस्तान के हवाले। तीसरी किस्त जनवरी के वक्त में आएगी। स्टेट बैंक के ज़खायर में इजाफा। ज़खायर $8 अरब 26 करोड़ हो गए। हैदराबाद में सबक याद न करने पर कारी का बच्चों पर तशद्दुद। पाइप से बच्चों को मारता रहा। वीडियो 24 न्यूज पर चलने के बाद पुलिस का एक्शन। कारी को गिरफ्तार कर लिया गया। पाकिस्तान और अफगानिस्तान के सरहदी इलाकों में जलजिला। मानसहरा, बडग्राम, सवात, लोअर दीन, मालम जब्बा में भी जलजिले के झटके। ताजिकिस्तान और तुर्कमानिस्तान में भी जलजिला। जलजिले की शिद्दत 5.4 रिकॉर्ड। जलजिले का मरकज कोहिंदू कश था।
मुल्क भर में सर्दी में इजाफा। पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा के कई इलाकों में सुबह के वक्त धुंध छाई रही। कोयटा और कल्लात में दर्जा हरारत कम से कम -6 डिग्री सेंटीग्रेड। खुलतार का पारा 2, पंजगोर में 4 डिग्री तक गिर गया। साइबेरियन हवाओं ने कराची में मौसम सर्द कर दिया। कम से कम दर्जा हरारत 11 डिग्री सेंटीग्रेड